धड़कन से तो आए जाना, हमारे सबके हो जाए आना, बिस्तर धोरे तो कैसे सोए जाना, बिस्तर धोरे लो लो लोरी सुनाना। कायना 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 लोरी सुनाना। तो भैया अभी हम बहुत ही बेकार रास्ते पे घुस गए थे गलती से। थोड़ा सा ऑफ रोड की हमने प्रैक्टिस करी है। ऑफ रोड की क्या प्रैक्टिस करी है, पत्थर ही थे उसमें, रोड तो थी नहीं वो। कई जगह पत्थर हटाए मैंने उतर उतर के और फिर लेके आए हम। और 5 किलोमीटर का ऐसा रोड था, अब जाके वापस रोड पे आए जब जाके शांति आई है। अब यहाँ से सीधे हम पैंगोंग से तो निकल चुके थे, दुर्बक के आगे थोड़ा रास्ता हम भटक गए थे तो किसी गांव में फंस गए। अब दुर्बक से भी हम निकल गए, अब जा रहे हैं हम शौक से होते हुए उंडर नुब्रा वैली। आज शाम तक वहाँ पहुँचेंगे तो फिर बताते हैं आपको आगे का अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, अगम पहुँच गए और यहाँ से खलसर है 20-25 किलोमीटर दूर है और फिर नुब्रा आ जाएगा। तो आज का जो दिन है बहुत ही बोरिंग जा रहा है। राहुल पूरा थक चुका है और बात भी नहीं कर रहा, हमसे बोल भी नहीं रहा है। ये इसलिए भी नाराज़ है कि क्योंकि आपको पता ही है हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि चांगला के ऊपर हम डांस करेंगे, तो हम वहाँ पे डांस नहीं कर पाए क्योंकि हमारी गाड़ी फंस गई थी। फिर हमने सारी एनर्जी तो वहाँ वेस्ट कर दी और फिर थोड़ी बहुत बची कुछ एनर्जी थी वो बर्फ़ के वहाँ पे पहुँचने में वेस्ट कर दी, तो फिर डांस रह गया। तो काफ़ी नाराज़ है, डांस हो नहीं पा रहा है। आज का रास्ता बिल्कुल वैसे तो नदी के पास चले जा रहा है, लेकिन इस रास्ते पे कुछ है नहीं, सुनसान रास्ता है एकदम, बस चलते रहो, सिंगल रोड है। और अभी एक बाइक वाला मिला था, उनकी बाइक पंचर हो गई, बेचारे फंसे हुए हैं 4 जने, लिफ्ट भी नहीं दे रहा कोई यहाँ से निकल जाने के लिए। भाई हम तो दे देते लिफ्ट, लेकिन हम एक्चुअल में रॉन्ग साइड में, उनको जाना रॉन्ग साइड में। हम पैंगोंग से आए, उनको पैंगोंग जाना है, वरना कल हमने दी थी एक को लिफ्ट। और अभी हम चाय वाय पी के, दुनिया की सबसे महंगी चाय पी हमने 30 रुपए की, वही बिना दूध और बिना चीनी की, बिना शक्कर की। शक्कर भी नहीं थी उसमें और चीनी भी नहीं थी और दूध भी नहीं था। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जो खलीसी थी वो यहीं से बिलोंग करती है, खलसर से बिलोंग करती है। वो खलसर हमारे यहाँ से बस 20 किलोमीटर दूर है। अभी यहाँ पे हमने लोकल से बात करी तो वो बता रहे हैं कि जो खलीसी है वो खलसर में आई हुई है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं खलीसी के साथ ख्वाल दौरगो भी मिलाएगा तो उसके साथ हम फोटो वोटो खिंचवाएंगे, 1-2 ड्रैगन भी मिल जाएंगे और 1-2 ड्रैगन से इसको चलवा देंगे। तो यह खलसर आ गया है, यहाँ खलीसी भी है और काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे उनसे मिलने के लिए। अभी काफ़ी भीड़ है तो हम सोच रहे हैं आज ना मिलके थोड़ी देर बाद में मिले या तो कल मिले।
ये वाली गाड़ी चलाएंगे अभी, फॉर्मूला 1 रेसिंग की। तो अभी देखते हैं कितनी चलती है हमसे। 350 मीटर का एक लैप है और टोटल 6 लैप मिलेंगे हमको। और ये देखिए फॉर्मूला 1 रेसिंग की स्टार्टिंग हो गई है और ये राजन निकल चुके हैं और हमारे वो एक गाड़ी गई सीधी और वो देखिए वो गाड़ी का डाल दी और हमारी राइडर ने गाड़ी गलत डाल दी है। और ये देखिए टाइट पकड़ो, ढीला होता है तो भागती है फिर तो गाड़ी। हमारे राइडर ने पहला एक्सीडेंट कर दिया। और हमारा राइडर देखिए, दूसरा राइडर आता हुआ इधर से। ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक भैया। स्लो करेगा। अच्छा स्पीड कम कर दो इसकी ना। हमारा एक राइडर चला रहा है, दूसरे राइडर ने भी एक्सीडेंट किया है। अभी थोड़ी स्पीड कम कर रहे हैं गाड़ी की। गाड़ी बहुत तेज भाग रही, चलाई नहीं जा रही। और हमारा दूसरा राइडर निकलता हुआ पीछे, धीरे कर रहे हैं गाड़ी, स्पीड कम कर रहे हैं। और हमारा राइडर फिर से निकल चुका है एक बार और 2 राइडर एक साथ हो गए हैं। राइडर कवर करता हुआ उसको, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को। कुछ तो मिला है यहाँ पे, पहला लैप पूरा किया जैसे तैसे करके। और ये देखिए आखिरकार गाड़ी चल गई है और ये भागा रहा है। और हमारे राइडर सेकंड पे ही रह रहे हैं, बहुत देर हो गई है, नंबर 1 की पोजीशन पे आ नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं हुंडर में, ये नुब्रा वैली के अंदर है। और अभी हम जा रहे हैं कैमल राइड करने। देखिए कैमल राइड हो रही है यहाँ पे और हम तीनों चल रहे हैं कैमल राइड पे फिलहाल। हम चीटिंग करके आगे आ गए वैसे तो। अरे मेरा वाला चल नहीं रहा है। वो खुल गया, रुक गया उसका, हमारे एक का खिलाड़ी का रस्सी खुल गया। देख के चिक के ये देखिए फिर से रस्सी बांध रहे हैं। बता सही, हमारे वाले की रस्सी छूट गई। इसकी रस्सी खोल दी इसकी, इसने क्या है ना रस्सी खोल दी पीछे चीटिंग करके। ये अलग कहीं जाना चाह रहा था अकेले रूट पे, सिंगल रूट पे। तो मैडम कैसा लग रहा है आपको कैमल राइड पे? ये इतना तेज क्यों बोलती है? तो हाथ लगाओ ना उसके मुंडी पे, क्या दिक्कत है? लगाओ। मैं सिंगल ऊपर तो खूब बैठा, मुझे पता कैसे बैठना, कैसे बिठाना है इसको। जब बैठेगा तो पीछे रहना, आगे बैठेगा पहले। खड़ा होता है जब अभी क्यों खड़ा होता है? तो बैठेगा पहले, आगे बैठ दिखाएगा ये। तो भाई ये अब निशाना लगाते हुए राहुल जी, इनका बिल्कुल 10 पे 10 बोला था इन्होंने और 10 के बिल्कुल बाहर है अभी तक। तो 6 पे तो पहुंचा, बाहर ही है गोले से। इन्होंने बोला कि 15 डिग्री ऊपर 15 डिग्री नीचे करके हवा में विंड इधर चल रही हो, विंड उधर चल रही हो, मैं मार दूंगा। चश्मा रांधे मेरे को, एम नहीं दिख रहा ढंग से। इनको एम नहीं दिख रहा अभी। दूरी भी तो है यार, अच्छी खासी दूरी से मार रहा हूँ, हिल भी तो रहा है। हाँ देखता हूँ तेरा। वो अंदर आया क्या? ये हमारे निशान जी को वहाँ मारेगी, 10 में 10 लाएगी ये। देखिए कहाँ पे जाता है अभी पता चलेगा। और ये बोर्ड के ऊपर कर दिया तो जरा सा कोने पे। तो फ्रेंड्स प्लान में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। हम अभी हुंडर तो पहुंच गए थे, हमने कैमल राइड भी करी, हमने डेजर्ट में एंजॉय भी करा। हमने यहाँ पे हुंडर में आने से पहले डिस्किट में हमने ATV बाइक और बाइक हमने चलाई थी। अब प्लान ये है कि हमको जाना है तुर्तुक कल। तो यहाँ से तुर्तुक है करीब 90 किलोमीटर और 3 घंटे जाने में लगेंगे। तो तुर्तुक अगर कल जाएंगे सुबह तो 3 घंटे जाने में, 3 घंटे वहाँ आने में और आधा 1 घंटा वहाँ रुकने में, तो अपने 7-8 घंटे लगेंगे। तो वापस कल सुबह जाके और वापस आके और ले हम वापस जा नहीं सकते, फिर 1 दिन और स्टे करना पड़ेगा हमको हुंडर में या डिस्किट में। तो हमने प्लान चेंज ये किया है कि हम है ना हम तुर्तुक अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम शाम की 6 बजे है, हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे रात को। तो हम यहाँ से देखो वहाँ दिखा ना 15 किलोमीटर, तो अब यहाँ से 77 किलोमीटर हमको चलना है। हम
हुंडर से तो बाहर आ गए मेन रोड पे। अब यहाँ से सीधा सीधा चलना है हमको, तो लगभग हमको 2.5-3 घंटे लगेंगे। तो हमारा कल का दिन सेफ हो जाएगा। कल हम सुबह वहाँ से निकल के डायरेक्ट हम ले जाएंगे। तुर्तुक एक लास्ट विलेज है इंडिया का। पहले ये 1971 में शायद तक लड़ाई हुई थी ना भारत पाकिस्तान की, तब ये तुर्तुक का ना पाकिस्तान के हिस्से में ही था। तो अब उसकी लड़ाई के बाद में ये इंडिया के हिस्से में आ गया है। तो ये मतलब एक लास्ट विलेज है। हालांकि उससे 3-4 किलोमीटर बाद में एक और विलेज आता है। वैसे तो वो लास्ट विलेज है, लेकिन जो आर्मी के कारण जो है मूवमेंट है ना, वो केवल तुर्तुक तक ही है। तो अभी हम तुर्तुक जा रहे हैं, फिर बताते हैं आपको क्या रहता है आगे का सीन।